अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल्स दैट हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि इंसुलेटर जो है दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उनमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल वायर्स हो जाती हैं, उनमें क्या होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हैं। फिर अगर हम सेमीकंडक्टिव में आते हैं तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो लाई करती है बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। दैट मींस दे कैन कंडक्ट बट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ना के बराबर, ये याद रखना है। अब हम आते हैं, पहले ये देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये तीनों एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर हैं। अब मैं आपको ये सारा टॉपिक जो है वो नोटपैड पे समझाती हूँ। आ जाए अभी। अच्छा, ये आपने राइट डाउन भी अभी करना है क्योंकि हो सकता है इसका डिफरेंस भी आ जाए। इंसुलेटर है हमारे पास, ठीक है, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर। देन वी हैव सेमीकंडक्टर, देन वी हैव, सॉरी, देन वी हैव कंडक्टर, ठीक है। अब देखें, इंसुलेटर का तो आपको पता है ये होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी समझे जीरो है, इनकी जीरो समझ लें, जीरो है। बेड कंडक्टर्स कह दें, प्लस प्लास्टिक एग्जाम्पल हो गई हमारी इसमें। ये जो होते हैं ये होते हैं मेटलोइड्स। मेटलोइड्स का मतलब ये है कि ये भी कंडक्ट नहीं कर पाते, लेकिन बहुत कम अमाउंट जो है, लिटिल बिट, वो कंडक्ट करते हैं, लिटिल बिट। कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड, ये मैंने लिखा हुआ नहीं है उसमें तो आपने ये लिख लेना है, कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर जो होते हैं वो होते हैं मेटल्स, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स हो गई ये। इलेक्ट्रिकल वायर्स, एन एग्जाम्पल वायर्स, ठीक है, ये चीजें हैं। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर पे। अब देखिए, सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, जो कि नेचुरली हमारे पास सेमीकंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन। एक्सट्रिंसिक ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जिनको हम बनाते हैं खुद, ठीक है, जिनमें हम डॉप करते हैं, डॉपिंग मटेरियल्स ऐड करते हैं और या इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं ताकि ये सेमीकंडक्टर बन जाए और ये कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, ठीक है, ये आपने थोड़ा सा समझ लेना है। अब हम आते हैं, देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम जो है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये दिस इज वन ऑफ द रीजनिंग क्वेश्चंस अगेन। तो अब जब सेमीकंडक्टर की अगर हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ये एमसीक्यू आ सकता है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सा फैक्टर जो है दैट मैटर्स, तो वो क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए वो कैसे होगा, अब हम करते ये हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिलिकॉन, 4 ग्रुप का है, इसके जो आउटर मोस्ट शेल है ना उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये दूसरा सिलिकॉन आ गया, अब ये तीसरा सिलिकॉन आ गया, अब ये चौथा सिलिकॉन आ गया, अब ये वी हैव 5th वन, ठीक है। तो ये इसने बॉन्ड बना लिया, 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 एंड ये फिर ऐसे दूसरे सिलिकॉन के साथ, ये ऐसे दूसरे सिलिकॉन के साथ, ये ऐसे दूसरे सिलिकॉन, एंड देन सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। तो ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ऑफ कोर्स इनकी प्रॉपर्टीज अलग है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एक ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए। तो हम कैसे इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएं, हम क्या करते हैं, 5th ग्रुप जो है उसमें से एक मटेरियल, ऐसे मटेरियल को इसमें ऐड करते हैं जो कि इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फास्फोरस, ठीक है। हमने किया क्या, इस सिलिकॉन की जगह पर हमने फास्फोरस को ऐड कर दिया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे सिलिकॉन इज सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम एंड यहाँ पे भी सेम। अब हमें पता है कि जो फास्फोरस है उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड, एक मिनट इसका कलर चेंज करूं, एंड 5, ठीक है। अब होता कुछ यूं है कि जब ये बॉन्ड बनाएगा ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ऐसे ही ये बॉन्ड्स चलते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और आपको मैंने बताया था जब देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। करंट फ्लो कौन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कि हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो लिखी हुई नहीं है वहां पे, मैंने सिर्फ फिगर्स ऐड किए हैं। अब देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब एक और एक दिस इज वन ऑफ द टाइप्स कि हम जो है ना कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एग्जांपल है। अब दूसरी, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक ऐसा एटम लिया है जो कि 3A ग्रुप से है, एल्यूमिनियम का लगा दें यहाँ पे, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या होगा, यहाँ पे आ गया सिलिकॉन, अगेन यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन एंड यहाँ पे भी सिलिकॉन। अब देखिए एल्यूमिनियम के जो वैलेंस शेल है ना उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो ये मुझे बताएं ये सिलिकॉन बॉन्ड तो नहीं बना पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहां पर होल होता है, होल कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। आप लोग ले लो ना इसके स्क्रीनशॉट्स यहीं से, ठीक है। हम क्या कहते हैं, जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, होल, ठीक है, होल। और फिर मानो सेंड भी कर दीजिएगा, ठीक है, होल होती है। अब यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है दैट इज होल, वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सिंपल। क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। अब देखें होता कुछ यूं है, कलर्स बार बार चेंज कर रही हूं ताकि आप लोग को समझ आए। अब होता कुछ यूं है, ये हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ये क्या करेगी, यहां आके इस होल में आ जाएगी, ठीक है, यहां पर। ये ऐसे देखिए, ये तो सिर्फ एक पोटेशियम है ना, यहाँ फास्फोरस है ना, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। अब ये सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे होल को कंप्लीट करने के लिए आएंगे, तो यहाँ पे जो जंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन, ठीक है, पी एन जंक्शन। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस आएंगी तो यहाँ पे आ जाएंगी सारी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे जमा हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और फिर ये जो जब यहाँ पे आ रही है तो क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है इसमें। तो जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स यहाँ पे आते हैं, इनको हम कहते हैं, इस पूरे रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, रीजन। ये क्वेश्चन आ सकता है डिप्लीशन रीजन क्या है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल करने आते हैं पॉजिटिव चार्ज को, होल्स को, तो जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे होती हैं, क्यों, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन, सिंपल, ठीक है। ये बातें समझ आ रही है, ये बातें समझ आ रही हैं, आप लोग को समझ आया ये सब, ओके, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ले लो आप स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो।
हो गया? ठीक है, अब आप इसकी जो है एप्लीकेशंस खुद पढ़ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं कह रही हूँ, इनको जो है रिवाइज करते आइएगा। अच्छा, आप में से किसी ने कुछ कहा था जी, एबिलिटी पोर्शन विल हेल्प अस इन वन पेपर आल्सो इन स्क्रीनिंग। यस यस, एसपीएससी की स्क्रीनिंग में जो है ना, बहुत सारे जीके बहुत पढ़े हैं। ठीक है, जो मैप है ना आपका, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्क्रीनिंग पीएमएस पीसीएस की। ठीक है, तो उसके लिए मैप तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये कंट्री कहाँ है, ये कंट्री कहाँ लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये ओशनिया में है, ये कहाँ है, ये सारी चीजें, इनकी कैपिटल्स क्या है, इतना तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट अगेन। ठीक है, अब हम क्लास को ऑफ करते हैं। अच्छा, आज मैं फिर से आपको 2 क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, आपने जो है मुझे अटेम्प्ट करके सेंड करने हैं। ठीक है, ओके मैम। अरे हाँ, वो हिजाज मुझे अभी याद आया है, सॉरी, वो सेम हो गया है आई थिंक, है ना, सीएसएस वाला। आई फॉरगॉट इट, मुझे वो माइंड में नहीं था। हाँ, फिर तो बस इजी है, फिर तो इजी है। चलें, ठीक है, फिर क्वेश्चन, अच्छा हो सके तो मैं भी हो सकता है कि सैटरडे को मैं आपको एक रिकॉर्डिंग और भी सेंड कर दूं, ताकि हम थर्सडे वाले दिन कुछ जो है जनरल बातें करें। ठीक है, रिगार्डिंग पास्ट पेपर एनालिसिस और समथिंग लाइक दैट। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।